So, what's up, guys? Today we are learning the lesson number 2, parallel line and transversal line, practice set 2.2. So, हमने 2.1 में पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल कैसे मतलब कैसे पहचाने। तो वो अलग पार्ट था। आज हम उसका एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दे, और किया होगा तो थैंक यू। सो बिना गए शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 2.2 के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब आपने जो करस्पॉन्डिंग एंगल देखे, जैसे कि दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये सेम रहते। समझ लो आपको ए दिया है 80 डिग्री और आपको बोला कि व्हाट फाइंड एन, तो ए भी 80 रहेगा। और आपको ये 70 दिया है और आपको बोला है फाइंड मतलब एन, तो ए भी 70 रहेगा। मतलब इसके एप्लीकेशन क्योंकि लिए आगे आपको इस पे सम है, तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने चाहिए। सो फर्स्ट हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड है अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अल्टरनेट मतलब दिस इज अल्टरनेट टू दिस, दिस इज अल्टरनेट टू दिस, मतलब जो अल्टरनेट रहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। समझ लो दिस इज 70, सो अल्टरनेट अगर आपको बोला है कि ए 70 है तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या है, जब एम 70 है तो एन क्या है, तो ये भी 70 आ जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आपको ये 90 दिया है तो ए क्या होगा, ये भी 90 क्योंकि अल्टरनेट एंगल सेम रहते हैं। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट। तो आपको आगे बोला है 2 मिनट में रब कर लेता। तो आपको आगे बोला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब दो एंगल्स रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। सो इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री मतलब समझ लो आपको इंटीरियर एंगल मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ए एंगल सेम नहीं होंगे। पहले दो में सेम थे लेकिन अब सेम नहीं होंगे। अब 180 मतलब समझ लो 70 दिया है तो ये 110 होना चाहिए क्योंकि 70 मतलब प्लस 110 180 होता है। मतलब इन दोनों के एडिशन अगर 180 नहीं आती तो समझ लेना आपका रॉन्ग है। तो अगर आपको समझ में आएगा तो मतलब ये लिख लो, तो क्योंकि लिए आपको काम आएगा। तो हम प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते उधर आपको सब समझ जाएगा इन डिटेल। सो दोस्तों हमारा अगला को मतलब प्रैक्टिस सेट 2.2 में का फर्स्ट क्वेश्चन हमको इस तरह से दिया है। ये दिया है 3x और ये दिया है x। सो 3x और x दिया है और हमें चूज द करेक्ट आंसर लिखना है, हमें चूज द करेक्ट आंसर लिखना है। सो अब हम क्या करेंगे, मैंने जो आपको ये 4 ऑप्शन तो दिए हैं, मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी। अब 3x और x क्या है, तो 3x और x इंटीरियर एंगल है, क्यों इंटीरियर अल्टरनेट नहीं इंटीरियर एंगल है। और प्रॉपर्टी के हिसाब से इधर पहले आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो आपको मतलब ये पूछा उन्होंने चूज द करेक्ट आंसर, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि आपको एग्जाम में शायद नहीं भी दे सकते, आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स का, आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछ सकते हैं। तो आपको सब लिखते आना चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180। अब 3x और x, 3x प्लस x इज इक्वल टू 180। तो इसका रीजन है ये इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। आपको रीजन भी लिखना है, विदाउट रीजन आप कौन सा मतलब अगर आपको सर पूछ सकते हैं कि 180 कहाँ से रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी है, नहीं तो आपका आधा मार्क्स काट लेंगे। सो 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 और 4 नीचे आया।
सो हमें 180 डिवाइडेड बाय 4 करना है। सो आप छोटे हो इसलिए आपको कटिंग नहीं आएंगी, इसलिए मैं इधर करके दिखा। 4 4 द 16, 2 4 5 द 20, ये आया 45 डिग्री। सो आपको डिवीजन करना है रफ पेज पे। 4 4 16, 2 4 5 ज़ा। सो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो आपका आंसर है सी। तो इस तरह से आपको हर सम में प्रॉपर्टी यूज करनी है और प्रॉपर्टी के हिसाब से करना है, इसलिए आपको प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। तो इफ यू एंड रहता है अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सो दोस्तों आपको अगले सम में दिया है इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए पैरेलल लाइन बी, मतलब ए लाइन पैरेलल बी है एंड एल इज ए ट्रांसवर्सल फाइंड एक्स। एल ऐसी ट्रांसवर्सल है तो हमें एक्स फाइंड करना है। सो एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? 4x प्लस 2x। अभी ये जो आपको दिया है 2x, मतलब उसको समझ लो इधर है। तो इंटीरियर एंगल्स, मतलब आपने अगर ऐसी फिगर ऐसी इस तरह से घुमाई तो आपको इंटीरियर दिखाई देंगे। सो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। सो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, 6 1 दा 6, 3 दा 18, 0 कट 0 कट। सो x इज इक्वल टू 30। सो आपके बुक में डी ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी दिया है, डेट इज 30 डिग्री। सो ऐसा है सम था। आपको ऐसे मतलब मल्टीपल चॉइस में पूछेंगे, लेकिन पूरे मेथड करके मैं आपको बताता हूँ। इफ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सो गाइस आपको आगे दिया है फाइंड x एंड y। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, इस पे जरा ध्यान दीजिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर P is parallel to Q, मतलब लाइन P is parallel to लाइन Q। लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल, मतलब लाइन T और लाइन X ट्रांसवर्सल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X एंड एंगल Y यूजिंग द गिवन एंगल्स इन द फिगर। मतलब हमें एंगल X और एंगल Y का मेजर निकालना है उस फिगर में देख के। सो हमें ये आंसर पूरे डिटेल में लिखना है। सो आपको इधर देखना है, ये अगर 40 है, समझ लो हम इसको a बोलते हैं। अगर a 40 है तो फिर a भी 40 हो जाएगा। हम इसको बोलते हैं दोस्तों b। सो a 40 है तो a भी 40 हो जाएगा, मतलब एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो a 40 क्यों होगा? सो 40 इसलिए होगा क्योंकि लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों। तो अगर a 40 है तो फिर ax जो इसके नीचे का a क्या होगा? अब ये तो कुछ करस्पॉन्डिंग नहीं है। सो हम क्या करेंगे, ये जो है मतलब एंगल b और x, इन दोनों की एडिशन अगर की आपने तो 180 आती है। मतलब the sum of 40 and x is equal to 180. So 40 plus x is equal to 180. So x is equal to 180. ये plus 40 so minus 40. x is equal to 140 डिग्री, 140 डिग्री। सो हमारा x आ गया, x जो है ये आ गया 140 डिग्री। सो हमें पूछा है y। सो दोस्तों हमें मिल गया x 140 है, तो अब हमें x मिल गया, हमें एक मिल गया, हमें y भी पूछा है। तो y हम कैसे निकालेंगे? ये देखो, a अगर 70 है तो a भी हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि लिए अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो इधर हर जगह आपको प्रॉपर्टी नजर आ रही है, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 70 है तो हमें क्या करना है, y प्लस 70 इज इक्वल टू 180, y प्लस 70 इज इक्वल टू 180
डिग्री। क्योंकि इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जैसे हमने देखा इंटीरियर सप्लीमेंट्री थे, सो y प्लस 70 इज इक्वल टू 180, सो y इज इक्वल टू 180, ये प्लस 70 इधर जाते हो माइनस 70, सो y इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो हमें इधर x मिल गया, हम इधर लिखते, सॉरी कैमरा थोड़ा हिल गया, हाँ हम लिखते x इज इक्वल टू 140 डिग्री और y इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो आपको इसे लॉजिक लगाना है कि a एंगल 40 है तो a क्या होंगे, 180 माइनस 40 140। अगर a 70 है तो इन अल्टरनेट आर सेम, मतलब a भी 70 और ये इंटीरियर आर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। सो हमें इस तरह से प्रॉपर्टी और लॉजिक लगाने से आंसर आ जाता है, तो ये बहुत इजी है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करो। सो इफ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। अब हम अगले क्वेश्चन के सो हमें अगला क्वेश्चन देके रखा है, फाइंड एंगल ए बी सी, मतलब हमें एंगल में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q लाइन L पैरेलल लाइन M, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A B और C। सो हमें A B C का मेजर फाइंड करना है। सो A B C का मेजर फाइंड करने से पहले मैं आपको कुछ बॉक्स फिल कर देता हूँ। ये अगर 80 है तो A भी 80 डिग्री हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग आर सेम। अब हम इधर लॉजिक लगाएंगे, हमें A फाइंड करना है। तो अगर आपने ऐसा देखा तो A हो जाएगा इंटीरियर एंगल। सो हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या, इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस का उधर जाता है माइनस 80, सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस, सो एंगल है हमारा आ गया 100 डिग्री। सो एंगल ये तो आ गया 100। सो अब हमें एंगल बी और सी निकालना है। सो आपका एंगल बी और सी एकदम आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि एंगल ये 80 तो ए भी 80 हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट है। और एंगल बी इज इक्वल टू, समझ लो हम इस एंगल को, सिर्फ इस एंगल को z मानते हैं। सो एंगल बी प्लस इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों ऐसा, क्योंकि या मैं रीजन लिखता हूँ, अल्टरनेट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो जेड वेड आपको कुछ लिखना नहीं, आपको डायरेक्टली एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री करना है। सो आपको एंगल ए मिल गया, एंगल बी मिल गया, तो अब एंगल सी भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। कैसे, ए 80 है तो ए भी आपका 80 हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू 80, आपने सिर्फ ऐसा लिखा, एंगल बी इज इक्वल टू 80, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल सी इज इक्वल टू 80, अल्टरनेट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इधर है अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो ए अल्टरनेट है इसको। सो आपको प्रॉपर्टी लर्न करनी चाहिए, फिर आपको सब मिल जाएगा। सो हम इधर लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 100, एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो इफ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। अब हम अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सो हमें अगला क्वेश्चन दे के रखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए पैरेलल लाइन बी, मतलब लाइन ए पैरेलल लाइन बी, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, मतलब एल जो है वो ट्रांसवर्सल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। सो हमें एक्स वाई जेड का मेजर फाइंड करना है। सो पहले हम एंगल एक्स का मेजर फाइंड करेंगे।
अब मैं आपको बोल दूं एंगल एक्स 105 डिग्री। क्यों? अगर समझ लो मैं आपको टेक्स्ट बुक डिस्प्ले करता हूँ 105, अगर आपने फिगर ऐसी पकड़ी होगी तो दिस इज एंगल 105 और ए है एक्स और ए आ जाते करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल कभी भी सेम होते हैं। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो हमारा जो x है वो आ गया 105। सो हमारा x 105 आ गया है, एंगल x आ गया है और हमें एंगल y फाइंड करना है, तो y आ जाएगा 105 डिग्री। क्यों 105? अब ये जो है 105 हमारा x आया है और a अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको ये सब प्रॉपर्टी लर्न हो जानी चाहिए। सो हमारा एंगल x आ गया, हमारा एंगल y आ गया। अब एंगल z, ये अगर 105 है और ये z है तो ये अल्टरनेट भी नहीं होंगे, इंटरनल भी नहीं होंगे और इंटीरियर अल्टरनेट भी नहीं होंगे। सो हम इसको ऐसा लिखेंगे 105 प्लस z इज इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ऐसे अगर एंगल है आपके तो हो जाते जो पैरेलल। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना भूल गया, अगर समझ लो ऐसा एंगल है, सो पैरेलल लाइन के बाजू में जो एंगल ऐसे आते हैं उसकी मेजर होती है 180 डिग्री। सो मैंने आपको ये बतानी, सो सुन लो, इसकी मेजर होती है 180 डिग्री। सो हमने लिखा एंगल 105 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल z क्यों लिखा, इसका भी आपको रीजन लिखना पड़ेगा। द एंगल फ्रॉम वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल is 180 डिग्री। सो हमें एंगल z आ जाएगा 180 माइनस 105। सो एंगल z इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो हमें एंगल x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। सो हम ऐसा आपको फाइनल आंसर लिखना है, एंगल x इज इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 105 डिग्री, angle z is equal to 75 degree. So ऐसा easy question था, if you want to write then write, otherwise take screenshot। अब हम अगले क्वेश्चन के, अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो मैं जो मैं पढ़ता हूँ। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन L पैरेलल लाइन Q फाइंड x विद द हेल्प ऑफ मेजर गिवन इन द फिगर। सो अब ये अलग क्वेश्चन आ गया है थोड़ा, तो हमें x फाइंड करना है। सो हमें पहले क्या x फाइंड करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, P पैरेलल टू L, मतलब इसको हम A बोल देंगे और इसको B बोल देंगे। सो एंगल P इज पैरेलल टू एंगल Q। सो हमें A इज इक्वल टू 40 डिग्री, Q आएगा और दिया भी है और अल्टरनेट भी है। एंगल B इज इक्वल टू 30, वो उसका भी सेम रीजन है, अल्टरनेट। सो हमें x निकालना है, हमें अल्टरनेट से कुछ लेना देना नहीं। सो हम x निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल, ये छोटा लिख देते हैं, एंगल B इज इक्वल टू 40 प्लस 30 इज इक्वल, x इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ 40 प्लस 30 कर देना है, तो आपका 70 डिग्री आ जाता है। सो हमारा x 70 डिग्री आ जाता है।
सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना, और नहीं पसंद आएगा तो भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।